ड्यूरिंग सेक्स परफॉर्मेंस जो है, ख़वातीन के लिए आप क्या कहेंगी कि उन्हें अपनी परफॉर्मेंस किस तरह देनी चाहिए, कि अगर उनमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको कैसे वो बेटर कर सकती हैं? देखिए, हमारे यहाँ की औरतें जो हैं ना, अनफॉर्चुनेटली औरतों का कसूर नहीं है, मैं ये हुँ, हुँ। समझती हूँ। क्योंकि हमने कभी औरतों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर सकें। एक्सप्रेस ना करें, बात कर लें, अपनी दोस्तों से शेयर कर लें, अपनी अम्मा से शेयर कर लें, या कभी खुद भी अपने आप से बात करें। क्योंकि हुँ, मेरे हुँ। पास ऐसी क्लाइंट्स आती हैं, वो आके मुझे कहेंगी कि हमें तो जब कोई ऐसी ख़्याल भी आ जाता है ना, तो हम समझते हैं कि ओह माय गॉड, हमने गुनाह कर दिया है, या हमें ख़्याल ही हुँ, क्यों आया? बिल्कुल। जबकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन नीड है, और बिल्कुल जिस तरह हम खाते-पीते और सोते हैं, ये बिल्कुल ऐसी एक हमारी नीड है। बेसिक नीड्स में से 3 बेसिक नीड्स हमारी होती हैं, खाना-पीना, सोना जी, जी। और सेक्स। ये 3 बेसिक नीड्स हैं, बिल्कुल। और जो कि आपकी सर्वाइवल नीड्स हैं बेसिकली। तो आप खाने-पीने को बुरा नहीं समझते, आप सोने को भी बुरा नहीं समझते, हुँ, मगर हुँ। आप सेक्स को बुरा समझते हैं, और इसी तरह से आपने दूसरे लोगों को सिखाया हुआ होता है हुँ, कि हुँ। ये, और बताते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है ये चीज़। अ, इंटरेस्टिंगली, बनी नूह जो है, नूह इंसानी जो है, उसकी पैदाइश इससे है, मगर ये सबसे बुरी चीज़ है दुनिया में। ये हुँ, सबसे बिल्कुल, गंदी चीज़ है, इसको बिल्कुल आपने ऐसा है। गंद के और इंसान, आप खुद इस चीज़ से बने हुए हैं। बिल्कुल। सो अगर आप इस चीज़ से और बने लेकिन हुए हैं, हम बात करते हुए इससे हम एग्ज़ैक्टली, मुकम्मल तौर पर डरते हैं डरते और हैं, कहीं पर और ये हम कहते हैं कि हमने बात कर दी तो कि इसके क्या ऊपर हो हमारा जाएगा? सर कलम ना हो जाए, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। हमने मुआशरे को वायलेट कर दिया है जिस हाँ, सोसाइटी हालाँकि में। हालाँकि मेरा नहीं ख़्याल कि आपको इसके बारे में येस, आपको तरीके से मुनासिब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हुए वल्गैरिटी को छोड़े बगैर ऐसे कोई अल्फ़ाज़ ना इस्तेमाल करें जो वल्गैरिटी को बढ़ाएँ, जो कि लोगों के अंदर जो है वो मतलब एक इन्फॉर्मेशन, नॉलेज के तौर पे आप चीज़ों को शेयर करें, मुनासिब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें, तो इस पे बात क्यों नहीं हो सकती? इस पे बात होगी तो आपका जो इतना ज़्यादा चाइल्ड मोलेस्टेशन होती है, जो इतनी ज़्यादा आपका चाइल्ड सेक्सुअल रेप होता है, वो कम होगा। आप हुँ, बात हुँ। करेंगे तो आप लोगों को आप बात नहीं करते, तो इसलिए लोग समझते हैं कि ये हमारा मसला ही नहीं है, और हम बात नहीं करना चाहते, मगर हमारी आबादी दुनिया में अब इस वक़्त 5वें 6ठे नंबर के ऊपर जो है, वी हुँ, आर हुँ। गोइंग देयर, कि जी हम इतने हाई जो जा रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के उसमें। सो औरतों को सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि कंफर्टेबल होके, ठीक है, शादी से पहले आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, सीखा नहीं, आप अपने शोहर से डिस्कशंस कीजिए, और शोहरों को थोड़ा-सा एक नरमी का रवैया रखना चाहिए कि जब औरतें ऐसी कोई चीज़ें आपसे शेयर कर रही हों, तो थोड़ा-सा उनको तरीके से समझाने की कोशिश करें, उनकी बात को सुनने की कोशिश करें, उनको जवाब दें, जज ना करें। ये आज कहाँ से सवाल आ गया इसको? हुँ, ये इसने कैसी चीज़ देख ली? हो सकता है इसने कोई पॉर्न देखी हो सकता है इसकी किसी सहेली ने इसको बताया हो। प्लीज़ डोंट बी जजमेंटल। अगर कोई बंदा ओपन हो रहा है, तो वो अपने गार्ड्स नीचे कर रहा है, वो अपने बिल्कुल, आप को वल्नरेबल कर रहा है कि भाई आओ और मेरे अंदर झाँक के देखो बिल्कुल। कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और क्या चाह रहा हूँ। हुँ, अगर हुँ। आप उस वल्नरेबिलिटी के ऊपर, जो कि बड़ा ख़ास एक मोमेंट है जहाँ पे आप उसके साथ कनेक्शन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हुँ, हुँ। अगर आपने उसकी वल्नरेबिलिटी को ख़राब कर दिया, मतलब उसको अब्यूज़ कर दिया, या उसकी वल्नरेबिलिटी का मिसयूज़ कर लिया, तो आपका पार्टनर शायद आपसे दोबारा कभी ओपन ना हो। सो हुँ, इसलिए आपने जजमेंटल नहीं होना, आपने उसकी बात को सुनना होता है। सो औरतों को ओपनली इसके ऊपर अपने पार्टनर के साथ, अपने शौहर के साथ बात करने की ज़रूरत है, वो बात करें इसके बारे में, और खुद इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करें। अब तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा जो है वो बिल्कुल ऐसा है। एक्सेस में है इंसान के, कि वो ले सकता है। कहीं वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, मेरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे और लोग बिल्कुल जो ऐसे बात ही। करते हैं, उनकी वीडियोज़ पड़ी हैं, उसके बारे में जानना शुरू करें। येस, हाँ, औरतों की क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड होती हैं। वो सप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर्स जो होती हैं, वो समटाइम्स बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में सामने आती हैं, नज़र आती हैं, हुँ, मैनिफेस्ट कहीं और कर रही होती बिल्कुल। हैं। तो औरतों को उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि सेक्सुअल डिज़ायर्स उनकी भी हैं और नीड्स उनकी भी हैं, सिर्फ़ आदमियों की नीड्स नहीं है, ये कबूल करना बड़ा ज़रूरी है। फिर जो है, हम खुद जो है, औरतों की जो सप्रेस्ड, मतलब अगर आपको आपकी डिज़ायर्स कम हुई हुई हैं, आप इंटीमेट करते हुए परेशान हो रहे हैं, आपको पेन, दर्द बहुत ज़्यादा, अपने शौहर के साथ जब आप इंटीमेट होते हैं दर्द बहुत ज़्यादा होता है, या आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे जो वो चाहता है, तो उसके लिए हम औरतों को कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको उनके साथ जो है काउंसलिंग वगैरह करते हैं, कुछ चीज़ें उनको बताना शुरू करते हैं, जिनसे बहुत सारी औरतें हमारे पास आती हैं, और फिर वो उनके जो उनके पार्टनर के साथ उनका इंटीमेट ताल्लुक होता है, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। और हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इवन हम कोर्सेज़ अपने थ्रो करते हैं, हुँ, जिसमें हुँ। औरतें जो हैं वो अपनी जो उनकी सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी है,
उसको वो बेहतर तौर पे अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं और हम उनको इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मर्द और औरत के दरमियान जब वो हम बिस्तरी कर रहे होते हैं तो टाइमिंग के बहुत मसाइल हैं, जो कि औरत भी समझती है और मर्द भी समझता है कि शायद जो है ना हमारी टाइम दोनों की, और वजह क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, बेसिकली जो है ना टाइमिंग एज़ सच कोई बहुत बड़ा इश्यू उस तरह से होता नहीं है जितना उसको बना दिया ओके। गया है। क्योंकि हमारी लर्निंग कभी किसी ने इस तरह से हमें पढ़ाया तो नहीं, ना ही हमें कभी बताया या ना ही हुँ, हम इतने हुँ। को वेल वर्स्ड हैं इन सारी चीज़ों से। तो हम पोर्नोग्राफ़ी जो होती है वहाँ से सीखते हैं और फिर बिल्कुल। औरतों को भी वहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है या वो सुनती हैं बातें करते हुए लोगों को कि ये चीज़ जो है वो होती है। सो वो जो डॉक्टर सुने-सुनाए साहब, मैं कॉन्सेप्ट। थोड़ा-सा यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा, मुझे ये क्वेश्चन भूल ना जाए। पोर्नोग्राफ़ी जो है, जो हम वीडियोज़ देखते हैं 30-30 मिनट्स की, क्या इसमें रियलिटी क्या है और इसमें जो है फ़ेक क्या है? ठीक है, आई विल ये टॉक अबाउट थोड़ा-सा इट। मुझे पहले इसे डिस्क्राइब कर दें, उसके जी, बाद बिल्कुल, बिल्कुल, आई विल अ, टॉक अबाउट इट। पोर्नोग्राफ़ी जो है, जैसे मैं अभी ये बात कर रही हूँ क्योंकि वो पोर्नोग्राफ़ी से सीख रहे होते हैं। सो बिल्कुल, पोर्नोग्राफ़ी जो है वो फ़िल्म्ड है। फ़िल्म्ड है। इवन मैंने खुद कोई ऐड बनाना हो ना तो उस ऐड को करने के लिए मैं कोई 100 टाइम्स रीटेक करती हूँ कि मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही। पर्टिकुलरली एक और आपसे मुझे खुद बोल व्लॉग करना हो तो मुझे उसके लिए ऐसा भी करना पड़ा रीटेक करना एग्ज़ैक्टली, पड़ता है, बहुत बिल्कुल। दफ़ा अगर हमने कोई ख़ास सेट बोलना हो, कोई सेट वर्ड्स बोलने हो, सेट लाइन्स बोलनी हो तो हमें बार-बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। फॉर दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट जहाँ पे आप एक डिस्कशन कर रहे हो वहाँ पे तो नहीं, हुँ, लेकिन हुँ। अगर आपने कोई पर्टिकुलर लाइन्स बोलनी हो पर्टिकुलर तो मुझे बिल्कुल, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती बिल्कुल है ऐसे ही। कि मैंने कोई कोई इवन प्रोडक्ट ऐड करना हो तो मैं आई टेक अ लॉट ऑफ रीटेक्स। बिल्कुल, तो जब आप कोई भी चीज़ फ़िल्म कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली बहुत सारे रीटेक्स का नतीजा होती है। ओके। वो बड़ी परफेक्शन पे जाके आपके सामने नज़र आती है और फिर जो पॉर्न स्टार्स होते हैं सिंस दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस और उनको उनके पास बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं जिसमें टूल्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट होता है जो उन्होंने डिज़ाइन किया होता है और दिस इज़ देयर वर्क। ये जॉब है उनकी, वो जितना बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। उतने ही उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बिल्कुल। सो आपका ताल्लुक जॉब नहीं है आपकी। हुँ, बिल्कुल, आपका ताल्लुक जो है वो आपके ताल्लुक में हम बिस्तरी जो है या अज़दवाजी ताल्लुक जो है वो उसका एक हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है। आपको उस हम बिस्तरी के ऊपर सुकून लेना है, हुँ, अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करना है। सो ना आप पॉर्न स्टार्स की तरह परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ना बिल्कुल। ही आपकी परफ़ॉर्मेंसेज़ जो हैं पॉर्न स्टार्स की तरह की हो सकती हैं और आपको ये करना भी नहीं चाहिए। येस, ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स में अक्सर लोग जो हैं मोनोटमी का शिकार हो जाते हैं। मोनोटमी का शिकार होने का मतलब ये होता है कि आप एक ही तरह से चीज़ें करते-करते आपका इंटरेस्ट उसमें थोड़ा-सा कम बिल्कुल। होना शुरू हो जाता है। सो उसको स्पाइस अप करने के लिए आप हस्बैंड और वाइफ बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ जैसे तांत्रिक हम अक्सर सिखाते हैं, डिफरेंट बिल्कुल। सेक्सुअलिटी है ये। हाँ, बिल्कुल। वो उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीपर सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक-दूसरे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं, रोल प्लेस कर सकते हैं, हुँ, राउंड्स के ऊपर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हम अपने जो है उसमें लोगों को जो लोग चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करें, तो हम उनको ये चीज़ें सिखा रहे होते हैं, बताते हैं ये सारी चीज़ें कि किस तरह से वो दे कैन मेक इट और कपल्स जब हमारे पास आते हैं उनकी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उनको एक्चुअली करने की ज़रूरत होती है। सो पॉर्न स्टार्स जो हैं दे आर वर्किंग एंड दे आर बाउंड टू परफॉर्म इन अ सर्टेन वे। ओके, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्टेन स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। बिल्कुल ऐसे। आपने कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करना, आपने हुँ, एक दूसरे को फॉलो करना है, हुँ, आपने हुँ, लव बॉन्ड को जो है वो एंजॉय करना है, आपने एक दूसरे को सेटिस्फाई करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ के जी आपने उसको सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि आपका कनेक्शन उसके साथ जो है वो बेहतर होना चाहिए। सो पॉन्स में जो चीज़ें भी दिखाई जाती हैं वो सारी फेक होती हैं। ओके। उनकी रियलिटी के साथ कोई उस तरह से ताल्लुक नहीं होता। हाँ, अगर आप लोग उसको सिर्फ़ एज़ इट इज़ उसको अपनी लाइफ़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो देन यू आर मिस्टेकन। आप बहुत गलती के ऊपर बिल्कुल गलती यही कर मैं रहे हैं। पैगाम देना चाहता था कि आपकी ज़ुबान से, आपके थ्रू कि बहुत से लोग जो हैं वो वीडियोज़ देखते हैं और उनको इतना नॉलेज नहीं हाँ। होता कि व्हाट इज़ दिस यार, हुँ। कि आप उसको फ़ॉलो तो कर रहे हैं बहुत लेकिन सारे उसके बैकग्राउंड को आप ट्रू, नहीं जानते ट्रू, कि ऐसे ही, बैकग्राउंड क्या है। ऐसे ही। अ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स इवन आके बताते हैं कि जी पॉन्स हम देखते हैं तो हमारा अपनी बीवियों के साथ इंटरेस्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया हुँ, बिकॉज़ हमें हुँ। तो वो एक जो ट्रिम बॉडी और इतनी एक्टिवली वो जो है वो चीज़ें कर रही होती है, जैसे वो परफ़ॉर्म कर रही होती है, हमें वैसी ख़ातून चाहिए, वो हमें अट्रैक्ट करती है। तो हमारी वाइफ़ तो वैसे परफ़ॉर्म नहीं कर सकती। बिल्कुल। ऑफ़ कोर्स वो नहीं कर सकती बिकॉज़ वो एक एक आम
खातून है जो आपके साथ अपना बॉन्ड, अपना ताल्लुक अपने सुकून के लिए और आपके सुकून के लिए बनाती है। वो कहीं से पैसे कमाने के लिए खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हुँ, ताल्लुक नहीं बना बिल्कुल रही। ऐसे ही। सो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह और नॉर्मल औरत की तरह ही परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि शी हैज़ नॉट बीन ट्रेन्ड, और यहाँ उसका काम नहीं है ये सिर्फ उसका एक एक टू शेयर द लव वाला जो एक जेस्चर है वो है, या फिर आपने, क्योंकि रिप्रोडक्शन इससे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है तो वो इसका एक फोकस होता है।